लिए चलते हैं आपको कोलकाता, जहां पर ममता बनर्जी अपने पार्टी के तमाम नेताओं के साथ केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दी है। 2 दिन तक इनका ये धरना प्रदर्शन कोलकाता में चलेगा। आपको बता दें किस तरीके से पश्चिम बंगाल को केंद्र की तरफ से जो फंड है वो वितरित नहीं किए जा रहे हैं, मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं, और जांच एजेंसियों का कैसे गलत इस्तेमाल कर रहा है केंद्र। इन तमाम मुद्दों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने तमाम नेताओं के साथ कोलकाता में 2 दिन के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहे हैं। आपको बता दें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी केंद्र के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल चुकी हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, कई बार केंद्र और पश्चिम बंगाल की सरकार एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। हमेशा से कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे से टकराव देखने को मिलता है, और ऐसे ही आपको बता दें पश्चिम बंगाल को केंद्र की तरफ से जो फंड दिया जाता है उससे नाखुश हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और जांच एजेंसियों का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है उन तमाम मुद्दों को लेकर यह धरना प्रदर्शन 2 दिवसीय किया जा रहा है। सीधे रुख करेंगे हमारी सहयोगी अद्रिजा का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। अद्रिजा, 2 दिन का यह धरना प्रदर्शन है, तमाम नेता, खुद मुख्यमंत्री भी मंच पर दिखाई दे रही हैं। क्या कुछ रणनीति होगी इन 2 दिनों में टीएमसी पार्टी की? जी बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो रैली है बड़े मात्राओं में अभी आते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं जो शहर है कोलकाता उसके कहीं साइड से जो रैली है वो आ रही है। अभी ममता बनर्जी जहाँ पे बैठी है उधर उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका जो कॉज है उसको सपोर्ट करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि मैं ये भी बताना चाहूंगी ममता बनर्जी जो धरना पे बैठी है उसका मेन रीजन ये है कि उनको सेंटर से फंड नहीं मिल रहा। अभी ममता बनर्जी काफी पहले भी काफी सारे लीडरों से मिली है। पहले जाकर उन्होंने नरेंद्र मोदी से भी काफी बार रिक्वेस्ट किया है ये बोलने के लिए कि जो सेंट्रल फंड है फॉर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वो जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी स्टेप नहीं लिया गया। और ममता बनर्जी गवर्नमेंट का जो कहना है कि जो सेंट्रल टीम है वो बार बार भेज रहे हैं स्टेट पे जांच करने के लिए, लेकिन एक्चुअल एक्शन कुछ लिया नहीं जा रहा। उसके मुताबिक जैसे कि मनरेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल स्कीम है जिससे बहुत सारे लोगों का रोजगार डिपेंड रहता है उस पर, वो बंद हो चुका है फिलहाल। और काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स और रूरल हाउसिंग प्रोजेक्ट ये सारे स्कीम्स को बंद हो गया है क्योंकि वैसे गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है। और मैं आपको एक बार अभी दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्राओं में जो लोग हैं वो आ रहे हैं, वो ममता बनर्जी को ज्वाइन कर रहे हैं आके उनके धरना पे। उनको टीएमसी का जो ममता बनर्जी गवर्नमेंट का जो ये आवाज उठा रही है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द से जल्द जो फंड है वो रिलीज कर दे। जी बिल्कुल अद्रिजा, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल से लोग जो हैं वो इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे हैं, टीएमसी पार्टी के ही कार्यकर्ता और नेता हो सकते हैं, किसी और पार्टी का जो समर्थन है वो तो नहीं मिलने वाला है यहाँ पर टीएमसी के नेताओं को? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो दूसरे ऑपोजिशन पार्टी है जैसे कि बीजेपी, वो भी एक और धरने पे बैठे हैं, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट काफी तरीके से करप्शन कर रहे हैं और इसीलिए ये जो जांच है ये चालू है ताकि सेंट्रल फंड्स जो है वो मिसयूज ना हो। उसके लिए बीजेपी भी आज धरने पे बैठे हैं दूसरे जगह पे, लेकिन टीएमसी द्वारा जो ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है, ममता बनर्जी जिधर बैठी है ये बोलने के लिए कि उनको जल्द से जल्द सेंट्रल फंड्स जो है वो रिलीज कर दिया जाए ताकि जो सारे स्कीम्स फिलहाल होल्ड पे रखा गया है वो सारे स्कीम्स फिर से चालू कर दिया जाए। लोगों को जो रोजगारी में प्रॉब्लम हो रही है वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जल्द से जल्द। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तस्वीरें सीधे टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि कोलकाता में इस वक्त पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी वो धरना प्रदर्शन कर रही है। केंद्र के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। अद्रिजा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सेंटर के द्वारा जो फंड मिलता है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, और अगर आपसे ये जानना चाहे कि उस फंड से कितनी स्कीम ऐसी हैं जो प्रभावित हो रही हैं जिससे आम लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो सबसे बड़ी स्कीम है वो है मनरेगा, जो कि 100 डेज वर्क वाला जो स्कीम है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में, क्योंकि जो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं वेस्ट बंगाल के, वो रूरल एरिया में उन लोगों का काफ़ी सारा रोज़गार उस पर डिपेंड करता है, और क्योंकि फंड्स की कमी की वजह से वो स्कीम जो है वो रोक दिया गया है। इसके अलावा जो रूरल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, काफ़ी सारे जगहों पे, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में रोक दिया गया है, क्योंकि रूरल हाउसिंग जो प्रोजेक्ट है वो भी फंड्स की कमी की वजह से रोक दिया गया है। और उसके बाद जो रास्ता रूरल रोड प्रोजेक्ट और काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट रोक दिए गए हैं, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उनके पास काफी फंड्स नहीं है इसके वजह से। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है और इनकम जो प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट फिलहाल रोक दिया गया है फंड्स की कमी की वजह से। जी बिल्कुल अद्रिजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जो फंड है, पर्याप्त फंड जो है वो पश्चिम बंगाल को, राज्य को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जो वहां की जनता है, ऐसा वहां के मुख्यमंत्री का कहना है, ममता बनर्जी का कहना है कि तमाम उनकी योजनाएं हैं जिन पर अब उनका असर पड़ रहा है, यानी केंद्र जो है वो फंड रिलीज नहीं कर रहा है, रोक के रखा है। पश्चिम बंगाल के साथ पक्षपात किया जा रहा है, दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, ऐसा लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आक्षेप लगाती रही हैं केंद्र पर। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बाकी के जो राज्य जहां पर बीजेपी का शासन है उन्हें फंड आसानी से मिल जाता है, वहां पर फंड आसानी से रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन जब बात पश्चिम बंगाल की आती है तो केंद्र की जेब से पैसा नहीं निकलता है या फिर रुक रुक कर निकलता है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल के राज्य की जो जनता है उनके जीवन पर इसका असर खास तौर पर देखने को मिलता है। तो मनरेगा एक बड़ी स्कीम है जो सीधे तौर पर जो गरीब तबका है, आपको बता दें किसी भी राज्य का जो गरीब तबका है, मजदूर वर्ग है, वो सीधे तौर पर प्रभावित होता है। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी तमाल के पास और देखते हैं क्या कुछ कहना है तमाल का इस पूरे धरना प्रदर्शन पर। देखिए ममता बनर्जी शार्प 12 बजे आ पहुंची थी इसी धरना मंच में। आप देख सकते हैं एकदम सेंटर में ममता बनर्जी खुद बैठी हुई है और ममता बनर्जी का ये 2 दिन का धरना प्रदर्शन ही है। उनका कहना है कि बीजेपी और केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की तरफ एक स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट रखा है, पैसा रोक दिया है, जीएसटी का पैसा हो या फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का पैसा हो, सड़क बनाने की पैसा हो, सारे पैसा रोक के सरकार को पैरालाइज करने का एक आरोप उन्होंने लगाया है केंद्र सरकार के विरुद्ध। और उनका कहना है इस पे एक षड्यंत्र है। उनका कहना है कि 100 दिन का जो काम है, 100 दिन का जो काम है, जो नरेगा फंड्स है, वो मनरेगा फंड्स को भी रोका गया है और इसीलिए आज वो धरना प्रदर्शनी में आ पहुंची है। आप देख सकते हैं पूरा सेंटर में ममता बनर्जी खुद बैठी हुई है और बहुत सारे नेता हैं जो ममता बनर्जी के आसपास बैठे हुए हैं और यही ठिकाना होगा ममता बनर्जी का अगले 2 दिन के लिए। उनका कहना है अगले 2 दिन तक ममता बनर्जी इधर पे बैठी रहेंगी और ये चेतावनी है उनका बीजेपी की तरफ और केंद्र सरकार की तरफ। जरूर आप राजनीति को अगर देखें, ये धरना प्रदर्शनी उस टाइम हो रहा है जब कुछ महीने बाद आपके आप फेस करेंगे लोकसभा इलेक्शन 2024, जिसमें तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की भूमिका अहम हो सकता है। बहुतों का मानना है ममता बनर्जी खुद अखिलेश यादव, नवीन पटनायक या फिर एचडी कुमारस्वामी से मिल चुकी है और उनका कहना है कि ऑपोजिशन को एक साथ होना होगा। और अब दूसरी तरफ देखें, जब राहुल गांधी चारों तरफ सुर्खियां समेटे हुए हैं, उनका पार्लियामेंट का मेंबरशिप पद खो जाना या फिर घर छूट जाना, इस टाइम सुर्खियों में राहुल गांधी बने हुए हैं और उसी समय ममता बनर्जी का ये प्रदर्शनी कहीं ना कहीं दिखाता भी है कि शायद ये सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये तृणमूल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी भी हो सकता है। ऑपोजिशन में अगर ऑपोजिशन वर्सेस बीजेपी हो तो उस ऑपोजिशन में तृणमूल कांग्रेस अहम भूमिका निभाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सड़क पे गाड़ियां चल रही है। 2019 की अगर बात करें, 2019 में भी ऐसे ही धरना प्रदर्शनी में आ गई थी ममता बनर्जी 2 दिन के लिए, जब सीबीआई पूर्व कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंच गए थे। तब केंद्र सरकार और सेंट्रल एजेंसीज के विरोध सिमिलरली एक धरना प्रदर्शनी की थी ममता बनर्जी। तब बहुत सारे नेता दिल्ली से और दूसरी जगहों से आए थे ममता बनर्जी से मिलने। फिलहाल
फिलहाल के लिए ऐसा कोई खबर नहीं है कि कोई दूसरे ऑपोजिशन पार्टी से नेता आएंगे ममता बनर्जी से मिलने इस धरना प्रदर्शनी में। लेकिन ये धरना प्रदर्शनी अपने आप में जैसे तृणमूल का कहना है कि एक चेतावनी है बीजेपी के लिए। और बिफोर आई टॉस इट बैक टू यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बीजेपी का कहना है कि ये जो पॉलिटिकल स्पेस है ये सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को छोड़ा नहीं जा सकता है, इसीलिए 10 किलोमीटर की दूरी में बीजेपी का भी धरना प्रदर्शनी होगा। और उनका कहना है कि जितने सारे करप्शंस हुए, जितने सारे करप्शन के केसेस हुए, कोट अनकोट अलेजेड करप्शंस के केसेस हुए ममता बनर्जी सरकार में, उसके विरोध प्रदर्शनी करेंगे बीजेपी। और जिस स्टेज में रहेगा शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मूजूमदार और बाकी सारे बीजेपी नेता है। लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जब खुद एक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बन के ये रह के ये धरना प्रदर्शनी कर रही है, और तो कहीं ना कहीं इसका जो पोस्चरिंग है, कहाँ तक इसका पॉलिटिकल असर होगा, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन फिलहाल के लिए जैसे मैंने दिखाया, ये स्टेज, ये धरना मंच ममता बनर्जी का ठिकाना है अगले 2 दिन के लिए। जो बिल्कुल तमाल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा सकता है। फिलहाल आपको बता दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और जैसा हमारे सहयोगी तमाल बता रहे थे कि महज इससे कुछ दूरी पर आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और टीएमसी के जो नेता हैं जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त थे उसकी पूरी लिस्ट बीजेपी लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। बहरहाल इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करेंगे जो महाराष्ट्र से आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पालघर में